एपिसोड की शुरुआत ली हाजिन से होती है, जिसके पास आग पैदा करने की सुपर पावर है। लेकिन जल्द ही उसे जो अन्ना नाम की विलेन और उसके गुंडे पकड़ लेते हैं। जो अन्ना सुपर पावर वाले लोगों से उनकी ताकत निकालकर अपने एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करती है। वह न सिर्फ पावर एक्सट्रैक्ट करती है, बल्कि उसे किसी और इंसान में ट्रांसफर करने की कोशिश भी करती है, ताकि उसे अपना फायदा मिल सके। सैंगुंग इस समय पुलिस की कस्टडी में होता है और जेल सेल में बंद है। वहां दूसरे कैदी उसे परेशान करते हैं। तभी लोन शार्क जियोंगजा आती है। वह बताती है कि सैंगुंग के पिता पर बहुत बड़ा कर्ज है, करीब 3 बिलियन वोन। जियोंगजा ने सैंगुंग को इस केस से बाहर निकलवाया है, लेकिन उसकी एक शर्त है, अगर सैंगुंग उसकी बेटी से शादी कर ले तो वह आजाद हो सकता है। यह सुनकर सैंगुंग बहुत कंफ्यूज और दुखी हो जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद जो अन्ना का रिसर्च लैब बेओम्हा रैंच दिखाया जाता है, जहां वह सुपर पावर को निकालने और ट्रांसफर करने के एक्सपेरिमेंट करती है। हाजिन की आग वाली पावर बिना किसी सही वैज्ञानिक प्रक्रिया के सीधे एक बॉडीगार्ड में ट्रांसफर कर दी जाती है। जो अन्ना अपने साइंटिस्ट को काम धीमा करने पर धक्का भी देती है, जिससे साफ दिखता है कि वह कितनी बेरहम है। सैंगुंग घर वापस आता है और उसकी मिनसुक से मुलाकात होती है। मिनसुक कहती है कि वह अब उस पर निर्भर नहीं रह सकती। सैंगुंग वहां से चला जाता है। इसी दौरान उनके अपार्टमेंट के पास एक जोरदार धमाका होता है। जो अन्ना का वही बॉडीगार्ड वहां पहुंचता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब जो अन्ना सीधे सैंगुंग को निशाना बना रही है। सैंगुंग अपने माता पिता के घर जाता है और अपने पिता का एक पत्र ढूंढता है, जिसमें उसे जिंदगी से जुड़ी सलाह दी गई होती है। अगले दिन जो अन्ना देखती है कि मिनसुक एक वेडिंग होटल में शादी अटेंड कर रही है। वह मिनसुक को फंसाने के लिए होटल में बम ब्लास्ट करवा देती है। सैंगुंग को पता चलता है कि मिनसुक उसी होटल में है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते और बिना पैसों के वह अपनी सुपर पावर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके पिता के पत्र में लिखा होता है कि असली हिम्मत तब आती है जब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। यह पढ़कर सैंगुंग अपनी सारी सेविंग्स बैंक से निकाल लेता है। सैंगुंग होटल पहुंचता है और मिनसुक को गिरते हुए मलबे से बचा लेता है। लेकिन जब मिनसुक को पता चलता है कि सैंगुंग ने उनकी सारी सेविंग्स खर्च कर दी हैं, तो वह गुस्सा हो जाती है। सैंगुंग बाकी मेहमानों को बचाने में मदद करता है और आखिर में होटल में सिर्फ वही दोनों बचते हैं। तभी सैंगुंग बताता है कि उसने उनकी मैरिज फॉर्म पर साइन कर दिए थे, ताकि उनके पैसे सुरक्षित रहें। यह सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। जैसे ही रेस्क्यू खत्म होता है, जो अन्ना का बॉडीगार्ड फिर से आ जाता है। वह सैंगुंग से लड़ता है और उसे आग के अंदर फेंक देता है। चूंकि सैंगुंग के पास अब पैसे नहीं बचे होते, उसकी सुपर पावर कमजोर पड़ जाती है। मिनसुक घबरा जाती है जब वह सैंगुंग को कमजोर हालत में देखती है। तभी यूनमी और होइन होटल में आते हैं और खुद को सोसाइटी ऑफ कोरियन सुपर ह्यूमंस के सदस्य बताते हैं। होइन यह भी बताता है कि डोंगजियाई यानी सैंगुंग के पिता उसका दोस्त था। एपिसोड का अंत सैंगुंग के डर और उलझन के साथ होता है और वह बेहोश हो जाता है।